जब भी हिमाचल प्रदेश की बात होती है, लोगों के दिमाग में सबसे पहले शिमला, मनाली या कसोल का नाम आता है। लेकिन हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह भी छुपी हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे समय धीमा पड़ गया हो, जहां बादल आपके पैरों के नीचे होते हैं, जहां सुबह की पहली किरण बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ते ही पूरा आसमान सुनहरा हो जाता है। उस जगह का नाम है कल्पा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2960 मीटर की ऊंचाई पर बसा कल्पा कोई साधारण विलेज नहीं है। यह उन रेयर जगहों में से एक है जहां नेचर सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। यहाँ की हवा अलग है, यहाँ की शांति अलग है और यहाँ की जिंदगी भी बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग लगती है। लेकिन कल्पा को ट्रूली स्पेशल बनाता है उसका सबसे आइकॉनिक व्यू, किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं है, यह स्पिरिचुअलिटी, मिस्ट्री और डिवोशन का सिंबल है। लोकल बिलीफ्स के अनुसार यह भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है जिसे लोग शिवालिंगम मानते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन ट्रैक करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। यह ट्रैक आसान नहीं, स्टीप क्लाइम्स, थिन एयर और अनप्रिडिक्टेबल वेदर इसे बेहद चैलेंजिंग बनाते हैं। लेकिन लोगों के लिए यह सिर्फ ट्रैकिंग नहीं, फेथ की जर्नी है। यही स्पिरिचुअल कनेक्शन कल्पा को बाकी हिल स्टेशन से अलग बनाता है। अब अगर कल्पा की डेली लाइफ की बात करें तो यह शहरों जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ सुबह अलार्म क्लॉक से नहीं, बल्कि बर्ड्स की आवाज से होती है। सूरज निकलते ही किन्नर कैलाश पर गोल्डन लाइट पड़ती है और पूरा विलेज एक सिनेमैटिक पोस्ट कार्ड जैसा दिखने लगता है। यहाँ के लोग सिंपल लाइफ जीते हैं। कोई अननेसेसरी रश नहीं, कोई एंडलेस ट्रैफिक नहीं, कोई कांस्टेंट सिटी नॉइज नहीं। यहाँ जिंदगी स्लो है, लेकिन शायद इसी में इसकी खूबसूरती छुपी है। कल्पा की इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार टूरिज्म नहीं, बल्कि एप्पल फार्मिंग है। किन्नौर एप्पल्स पूरे इंडिया में फेमस है। इनके टेस्ट और क्वालिटी की वजह से इनकी मार्केट वैल्यू भी काफी हाई रहती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कल्पा धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलर हो रहा है। इंस्टाग्राम रील्स, ट्रैवल व्लॉग्स और ड्रोन शॉट्स ने इस हिडन विलेज को दुनिया के सामने ला दिया है। जहां पहले सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स पहुंचते थे, अब टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है। और यही एक अपॉर्चुनिटी भी है, और थ्रेट भी। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि टूरिज्म लोकल इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। शायद कल्पा हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन देता है। आज की मॉडर्न लाइफ हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस का मतलब है मोर मनी, मोर स्पीड, मोर सक्सेस। लेकिन माउंटेन्स कुछ और सिखाते हैं। वे बताते हैं कि कभी कभी हैप्पीनेस ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि कम चाहने में होती है। पीस हमेशा लग्जरी होटल्स में नहीं मिलती, कभी कभी वह एक छोटे से विलेज में छुपी होती है, जहां नेटवर्क वीक हो सकता है, लेकिन कनेक्शन नेचर से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। कल्पा सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक फीलिंग है, एक रिमाइंडर है। कुछ जगहें अभी भी बची हैं, जहां शांति असली है, और कल्पा उन्हीं जगहों में से एक है। कुछ जगहें सिर्फ घूमने